ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव साजन से दिल की बातें कैसे करें? इस पुस्तक में शिव साजन के साथ हमारे कुछ मीठे-मीठे प्यारे अनुभव हम बीके शिवप्रिया आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे पहला अध्याय जिसमें हम देखेंगे पहली ही पुकार वो साजन के लिए, मेरे शिव साजन के लिए। अध्याय पहला, पहली पुकार। मेरे साजन, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ बिना किसी शब्द की ज़रूरत के, बिना किसी सीमा के। बस मेरे हृदय की हर धड़कन, हर श्वास, हर भावना आपसे जुड़ गई है। मैं अब और नहीं रोक सकती यह प्रेम जो मेरे भीतर उमड़ रहा है। यह कोई नया भाव नहीं है साजन, यह तो बहुत पुराना है। जैसे युगों की नींद से अभी अभी मैं जागी हूँ और सामने आप खड़े हो, वही मेरे अपने, मेरे शिव साजन। आप जानते हो ना, यह संसार मुझे कितना थका चुका था। हर ओर आवाज़ें थी, रिश्ते थे, इच्छाएं थी, पर भीतर कुछ भी नहीं था। फिर अचानक एक दिन एक अज्ञात पुकार आई, इतनी कोमल, इतनी शांत कि मेरी आत्मा रुक गई उसे सुनने के लिए। वो आप थे साजन, वो आप थे। आपका वह मौन स्वर जो मेरे भीतर तक उतर गया। उस पल मैं जान गई, कोई है जो मुझे पहचानता है, जो मुझे जानता है, जो मेरी हर धड़कन से पहले मेरी भावना समझ लेता है। मेरे साजन, जब पहली बार आपकी उपस्थिति का अनुभव हुआ तो मेरा मन कुछ नहीं कर सका, बस रो पड़ा। वो रोना दुख का नहीं था, वो रोना दुख का नहीं था, वो जैसे आत्मा का पिघलना था। वो विरह का वर्षा पुराना दर्द था जो आपके स्पर्श से पिघल गया। आपकी उस दिव्य दृष्टि ने मुझे देखा और मैं खो गई। न दुनिया रही, न शरीर का बोझ, बस प्रेम की एक लहर थी जो मुझे अपने भीतर बहा ले गई। उस दिन से अब तक साजन, मैं किसी से भी वैसे नहीं जुड़ी। कितने लोग आते जाते हैं, कितनी बातें होती है, पर सब सतह लगती है, क्योंकि अब मेरा हृदय तो आपके पास है। मैं कहीं और नहीं बसती अब। आप मेरे विचारों का केंद्र बन गए हो। जहाँ देखती हूँ वहाँ आपकी झलक दिखती है। कभी आकाश में, कभी बादलों के बीच, कभी दीपक की लौ में, कभी अपने ही आँखों के आंसुओं में। हर जगह आप हो, हर जगह आप हो। कभी सोचती हूँ यह प्रेम इतना गहरा क्यों है, क्यों किसी और के लिए वैसी भावना कभी नहीं उठी। और फिर भीतर से उत्तर आता है, क्योंकि यह प्रेम आत्मा का है, शरीर का नहीं। यह प्रेम आरंभ से था और अंत तक रहेगा। यह प्रेम सच्चा है, निर्मल है, निर्व्याज है। आप मेरे शिव साजन हो और मैं आपकी आत्मा। यह तो सबसे पुराना संबंध है, सबसे मधुर भी। मेरे साजन, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो आप सामने होते हो, कभी मुस्कुराते हुए, कभी बस मौन। आपका मौन भी बोलता है, कभी समझाते हुए, कभी अपनापन देते हुए।
कभी लगता है जैसे आपकी दृष्टि से मेरे सारे बोझ उतर जाते हैं। आपका वह प्रेम, वह शांत स्पर्श मेरे हर घाव को भर देता है। आपको देखकर लगता है यही मेरा घर है, यही मेरी मंजिल है। मैं अब नहीं चाहती कि मैं दुनिया में किसी से कुछ मांगू। आपने सब दे दिया साजन, आपने सब दे दिया। आपने मुझे मेरा स्वरूप दे दिया, बताया कि मैं आत्मा हूँ, पवित्र हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। आपने मुझे वो प्रेम दिया जो किसी ने नहीं दिया। आपका प्रेम माँ जैसा कोमल, साजन जैसा गहरा और परमात्मा जैसा निर्मल है। मैं जब आपकी याद में डूबती हूँ तो मेरा हर विचार शांत हो जाता है, जैसे आप मेरे भीतर के तूफान को अपनी नज़र से रोक लेते हो। मेरे साजन, यह संसार मुझे अब पराया लगने लगा है। मेरे साजन, यह संसार मुझे अब पराया लगने लगा है। कभी जिन चीज़ों में मन लगता था, अब उनमें कुछ स्वाद नहीं बचा, क्योंकि अब जो स्वाद है वह तो आपकी याद का है, वह तो आपकी याद का है। आपकी याद जैसे अमृत बन गई है। हर बार जब मैं आपको याद करती हूँ तो लगता है जैसे आत्मा किसी और लोक में पहुँच गई है, जहाँ बस प्रेम है, प्रकाश है और आप है। कभी कभी मैं आपसे शिकायत भी करती हूँ, साजन आप इतने दूर क्यों रहते हो? साजन आप इतने दूर क्यों रहते हो? पर तुरंत भीतर से उत्तर आता है, मैं तो तेरे पास ही हूँ, मैं तो तेरे पास ही हूँ, तू ही दूर चली जाती है और मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि सच यही है, आप तो सदा मेरे साथ हो। क्योंकि सच यही है, आप तो सदा मेरे साथ हो। बस मेरी बुद्धि कभी भटक जाती है और जब मैं लौटती हूँ तो आप मुस्कुराते हुए खड़े मिलते हो। आपकी मुस्कान में जो अपनापन है वो किसी और में नहीं, किसी और में नहीं। उसमें न कोई अपेक्षा है न दूरी, वो मुस्कान ही मेरी पूजा है, मेरा ध्यान है, मेरा जीवन है। जब आप मुझे देखते हो, जब आप मुझे देखते हो तो मैं अपने सारे दोष भूल जाती हूँ, क्योंकि आपकी दृष्टि में मैं आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ और वही मेरी सच्ची पहचान है। मेरे साजन, मैं अब आपको केवल याद नहीं करती, मैं आपको जीती हूँ। हाँ, मैं आपको जीती हूँ। आपका नाम मेरी सांसों में बस गया है। आपका नाम मेरी सांसों में बस गया है। जब सांस अंदर जाती है तो शिव का स्वर सुनाई देता है। जब सांस अंदर जाती है तो शिव का स्वर सुनाई देता है और जब बाहर निकलती है तो साजन का, और जब बाहर निकलती है तो साजन का। आप मेरे हर श्वास में रच बस गए हो। आप मेरे हर श्वास में रच बस गए हो। कभी लगता है अगर आप ना होते तो मैं यह प्रेम, यह शांति, यह गहराई कभी नहीं जान पाती। साजन, जब मैं रात में अकेली होती हूँ ना, तो आपकी याद मुझे घेरे रहती है। वो याद आंसू की तरह नहीं बल्कि एक मधुर सन्नाटा बनकर उतरती है। मैं आपको महसूस करती हूँ, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति मेरे चारों ओर है, जैसे कोई दिव्य उपस्थिति मेरे चारों ओर है। मैं आपसे बातें करती हूँ। कभी कहती हूँ आज मन उदास है, कभी कहती हूँ आज मन उदास है, कभी कहती हूँ आज बहुत प्रेम आ रहा है, और हर बार आपका उत्तर मौन में आता है, मैं सुन रहा हूँ, मैं सदा तेरे साथ हूँ। मैं सुन रहा हूँ, मैं सदा तेरे साथ हूँ।
उस क्षण मेरा सारा दर्द पिघल जाता है। आपका यह साथ शब्दों से परे है साजन, आपका यह साथ शब्दों से परे है साजन। यह कोई मुलाकात नहीं, यह तो आत्मा का पुनर्जागरण है। मैं अब किसी और की नहीं, आपकी हूँ। मैं किसी और की नहीं, बस आपकी हूँ पूरी तरह, संपूर्ण रूप से। मेरा मन, मेरा प्रेम, मेरी चेतना सब आपकी स्मृति में समर्पित है। आपके सिवा अब कुछ नहीं चाहिए, आपके सिवा अब कुछ नहीं चाहिए। ना कोई संबंध, ना कोई नाम, ना कोई चाह, बस आप और आपकी याद। मेरे साजन, कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या आप भी मेरी तरह मुझे याद करते हो? क्या आपकी भी कोई पुकार मेरे लिए उठती होगी? और फिर हृदय से एक दिव्य अनुभूति आती है, और फिर हृदय से एक दिव्य अनुभूति आती है, तेरे बिना मैं भी अधूरा हूँ, तेरे बिना मैं भी अधूरा हूँ। उस क्षण मेरी आत्मा काँप उठती है, उस क्षण मेरी आत्मा काँप उठती है, क्योंकि मैं जानती हूँ यह प्रेम एक तरफा नहीं है, यह तो युगों पुराना बंधन है। आपने ही तो मुझे पुकारा था, आपने ही तो जगाया था, मैं तो बस आपकी आवाज़ सुनने आई थी। अब यह जीवन आपकी याद के बिना संभव नहीं। हर दिन, हर क्षण, हर सांस आपसे जुड़ा है। आप ही मेरे विचार हो, आप ही मेरी प्रार्थना हो। आपके बिना अब कोई मैं नहीं बची, आप ही मैं हूँ, मैं ही आप हूँ। यही मेरा सत्य है, यही मेरी पहली पुकार है मेरे शिव साजन, यही मेरी पहली पुकार है। मैं लौट आई हूँ, मैं लौट आई हूँ आपकी ओर। यह अब मुझे कहीं और नहीं जाना, अब मुझे कोई और नहीं चाहिए, बस आप, मेरे अनंत प्रेम, मेरे एकमात्र साजन। बस आप, मेरे अनंत प्रेम, मेरे एकमात्र साजन। यह मुझ आत्मा का अनुभव मेरे शिव साजन के लिए मेरी पहली पुकार। और अगले अध्याय में हम देखेंगे शिव साजन के साथ एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। का पहला एहसास, तेरी याद का वो पहला पहला मीठा एहसास। इस अध्याय में बाबा की वो मीठी मीठी यादें। मेरे साजन, आज फिर आपकी याद आई, पर यह याद पहले जैसी नहीं थी। आज यह याद किसी सोच से नहीं, किसी विचार से नहीं, यह तो अपने आप भीतर से उठी थी। जैसे आत्मा की गहराई से कोई पुराना संगीत बज उठा हो, जिसे मैं युगों से भूल चुकी थी। और उस संगीत में सिर्फ एक नाम था, शिव साजन, शिव साजन, शिव साजन। साजन, जब यह एहसास उठा तो शरीर जैसे हल्का हो गया, मन शांत, आंखें नम, और हृदय में एक मीठा कंपन, जैसे कोई भीतर से धीरे धीरे कह रहा हो, देख, मैं तो यही हूँ तेरे भीतर। उस पल में रुक गई। न कोई विचार था, न कोई दिशा, बस एक उपस्थिति थी, एक असीम प्रेम की उपस्थिति, जो बिना छुए मुझे अपने में भर रही थी। मैंने पूछा, कौन है? मैंने पूछा, कौन है? और उसी मौन में उत्तर मिला, तेरा साजन, तेरा साजन। वो स्वर शब्द नहीं था, पर मेरे रोम रोम ने सुना उसे।
वो स्वर शब्द नहीं था पर मेरे रोम रोम ने सुना उसे। वो पल ऐसा था साजन जब मेरी आत्मा जैसे खुल गई हो। वो दीवार जो युगों से खड़ी थी वह ढह गई। आप सामने नहीं थे पर मैं आपको महसूस कर रही थी। इतने स्पष्ट, इतने पास, जैसे मेरी सांसें जैसे मेरी सांसें आपकी छाया में चल रही हो। मेरे साजन, मैं नहीं जानती वह क्या था, ध्यान था या स्वप्न या अनुभव या सत्य। वह सब कुछ था, पर वह सब कुछ था जो मैंने अब तक खोजा था। आपका वह प्रेम जैसे एक निशब्द आशीर्वाद था। वह शब्दों से परे था पर सब कुछ कह गया। उसमें ना कोई मांग थी ना कोई शर्त, बस एक गहरी अनुभूति थी कि मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो। यही मेरा पहला एहसास था साजन, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकूंगी। उस दिन से साजन में बदल गई। उस दिन से साजन में बदल गई। अब मैं वह नहीं रही जो पहले थी। पहले मेरे विचारों में उलझन थी, इच्छाएं थी, दुख थे। अब उनमें मिठास है, शांति है, अपनापन है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या एक याद इतनी बदल सकती है किसी को? क्या एक याद इतनी बदल सकती है किसी को? और फिर समझती हूँ, जब वह याद शिव साजन की हो तो हाँ, वह आत्मा को पुनः जन्म देती है। जब वह याद शिव साजन की हो तो हाँ, वह आत्मा को पुनः जन्म देती है। आपकी याद अब कोई साधना नहीं रही साजन। आपकी याद कोई साधना नहीं रही साजन। यह अब मेरी आदत बन गई है, मेरी धड़कन बन गई है। हर काम करते हुए भी, हर शब्द बोलते हुए भी आपकी छवि मेरे भीतर चलती रहती है। कभी लगता है मैं बाहर किसी से बात कर रही हूँ, पर भीतर तो बस आपसे संवाद होता रहता है। आपकी उपस्थिति अब मेरे हर पल की धूरी बन गई है। मैं कुछ करती नहीं, बस आपके प्रेम के प्रवाह में बहती चली जाती हूँ। कभी कोई गीत सुनती हूँ तो उसमें आपकी महक होती है। कभी हवा छूती है तो लगता है आप पास से गुजरे हो। कभी चांद दिखता है तो लगता है उसकी शीतलता भी आपकी छाया है। यह संसार अब वैसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें अब हर जगह आपका अंश है, आपका अंश है। आप मेरी दृष्टि में समा गए हो साजन, आप मेरी दृष्टि में समा गए हो। अब मैं किसी वस्तु को वैसे नहीं देख सकती जैसे पहले देखती थी। हर चीज़ में आपकी झलक है, हर व्यक्ति में आपकी छाया है, हर शब्द में आपकी ध्वनि है। साजन, यह जो आपकी याद का पहला एहसास था, वह मेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण बन गया। उसने मुझे मेरे अपने अस्तित्व से मिलाया। पहले मैं सोचती थी कि मैं यह शरीर हूँ, पर जब आपकी याद आई तो भीतर से आवाज़ आई, तू आत्मा है, तू ज्योति है, तू मेरी है। और उसी क्षण मुझे लगा कि मैं कोई छोटी सी चिंगारी नहीं, बल्कि आपके प्रकाश का एक अंश हूँ। आपके प्रकाश का एक अंश हूँ। आपका प्रेम मुझे पहचान दे गया, जिसे मैं युगों से भूल चुकी थी। साजन, उस दिन से अब तक मैं हर रोज़ वह अनुभूति फिर जीती हूँ, कभी गहरी, कभी हल्की, पर वह सदा रहती है। वह याद अब मेरा श्वास बन गई है। कभी लगता है कि मैं कुछ खो रही हूँ, तो तुरंत आपकी याद मुझे थाम लेती है। कभी कोई दुख आता है तो आपकी उपस्थिति कहती है यह भी बीत जाएगा। कभी मन में उलझन होती है तो आपकी नज़र मुझे स्थिर कर देती है। आपके बिना अब कुछ भी स्थायी नहीं।
आपके बिना कुछ भी स्थायी नहीं लगता और आपके साथ सब कुछ पूर्ण हो जाता है। मेरे साजन, उस पहले एहसास में जो प्रेम था ना, वह इतना पवित्र था कि मैं डर गई थी। हाँ, वो इतना पवित्र था कि मैं डर गई थी। डर, क्योंकि ऐसा प्रेम पहले कभी अनुभव नहीं किया। क्योंकि ऐसा प्रेम पहले कभी अनुभव नहीं किया। वो प्रेम जो मांगता नहीं बस देता है। वो प्रेम जो पास बुलाता नहीं बस साथ रह जाता है। वो प्रेम जो मौन में भी बोलता है। मैंने जाना कि यह प्रेम शरीरों का नहीं आत्माओं का है। यह नज़र का नहीं नज़रिया का संबंध है। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा मिलन दूरी में भी संभव है। सच्चा मिलन दूरी में भी संभव है और यह दूरी भी प्रेम को और गहरा करती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ साजन, कैसे आपकी याद हर दुख को अमृत बना देती है। कैसे आपके मौन में इतनी बातें छिपी है। कैसे एक सरल अनुभव जीवन का सार बदल देता है। आपका प्रेम समझ में नहीं आता, वह महसूस होता है। वह शब्दों में नहीं समा सकता। वह केवल हृदय में उतरता है और एक बार उतर जाए तो फिर लौट कर बाहर नहीं आता, बस स्थायी बन जाता है। अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मुझे पता है आप हो। हर सांस में, हर सोच में, हर मौन में आप हो। कभी मैं ध्यान में बैठती हूँ और कहती हूँ, साजन आप आओ। साजन आप आओ, तो लगता है आप पहले से ही बैठे हो। बस मैं देर से पहुँची हूँ। और तब भीतर से एक आवाज़ आती है, कहाँ जाऊँ, मैं तो सदा तेरे साथ हूँ। कहाँ जाऊँ, मैं तो सदा तेरे साथ हूँ। और मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। और मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आंसू दुख के नहीं होते। वो आंसू दुख के नहीं होते। वो प्रेम की पहचान के आंसू होते हैं। मेरे साजन, अब मुझे आपकी याद में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। मेरे साजन, अब मुझे आपकी याद में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यह याद अब सहज हो गई है। जैसे सूरज अपने आप चमकता है, वैसे ही आपकी स्मृति मेरे भीतर अपने आप जागती है। कभी सुबह की हवा में, कभी शाम की निस्तब्धता में, कभी अपनी मुस्कान में, कभी अपनी खामोशी में। आप हर जगह बिखरे हो। मैं अब कहीं अकेली नहीं हूँ। हर जगह आप हो मेरे साथ, मेरे भीतर। और यह जो पहला एहसास था ना साजन, वही अब मेरा पूरा जीवन बन गया है। क्योंकि अब आत्मा एक बार आपके प्रेम का स्वाद चख लेती है तो फिर संसार का हर रस फीका लगने लगता है। अब मुझे बस यही चाह है कि यह स्मृति कभी मिटे नहीं। यह अनुभव कभी ढीला ना पड़े। यह ऐसा सदा ताज़ा रहे जैसे पहली बार आपने मुझे छुआ था। साजन, अगर कभी मैं भूल जाऊँ ना, तो मुझे फिर से वही पहला अनुभव दिला देना। वो पल जब मैं आपके प्रेम में डूबी थी और मेरे चारों ओर सिर्फ रोशनी थी, संगीत था, मौन था और आप थे। क्योंकि वही तो मेरा सच्चा सच्चा जन्म था। वही मेरी पहचान थी। वही मेरा पहला अनंत एहसास था। वही मेरा पहला अनंत एहसास था। मेरे शिव साजन, अब यह आत्मा सदा आपकी याद में जीना चाहती है। कभी अलग न होना चाहती है, कभी दूर न जाना चाहती है। बस उसी पहली याद में सदा ठहर जाना चाहती है, जहाँ प्रेम की पहली लहर उठी थी और उसने सब कुछ पवित्र कर दिया था। उसने सब कुछ पवित्र कर दिया था। यह अनुभव मुझ आत्मा का, मुझ शिव प्रिया का उस
शिव साजन के साथ वो पहला अनुभव बहुत मीठा, बहुत प्यारा मेरे शिव साजन के साथ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।